चाचा जी ने मर्सिडीज चला ली, उसमें कहते हैं कुणाली की इसे रेस दो, तभी सौरभ जोशी कहते हैं कि नहीं इसका रेस मत देना क्योंकि उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसमें ठुक गई तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा। पर लेकिन उसी के हमें कुछ दिनों बाद ही दिखता है कि इनके पापा ने जी वैगन चला ली, इसमें तो ये गिरगिट से भी तेज रंग बदल लेते हैं। और इनका आज वाला व्लॉग ये भी कोई न्यू व्लॉग नहीं, ये भी पूरा का पूरा और शूज ले लिया व्लॉग में तो ये अपनी बातों में ही। तो चलिए आइए आज हम सौरभ जोशी व्लॉग्स को करवाते हैं एक्सपोज की। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, गेमिंग वीडियो नहीं देखी तो मैं गेमिंग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में लिंक दे दूंगा, तो यार जाके देखो, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और आपके गेमिंग वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो चलो चलते हैं एक्सपोज की तरफ। पहला, आप जोशी फैमिली देखते हो तो आपको देख के लगता होगा यार लवली, यूनिटी, स्वीट, मतलब कुछ भी तीखापन देखने को नहीं मिलता है। पर लेकिन अगर मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊं, उनके बोल चाल से दिखाऊं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो दिखता है मतलब हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो देखो, आज से कुछ दिनों पहले आया हुआ व्लॉग कि चाचा जी ने मर्सिडीज चला ली, इसमें कुणाली कहता है कि रेस दो, तो सौरभ जोशी का रूडली बिहेव देखो। सौरभ, इस गाड़ी का इंश्योरेंस तो है ना? हाँ तो दादी दादी रेस दो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। अरे नहीं तो पागल है क्या? इधर लो ठुक जाएगी उसमें। अरे पागल तो नहीं है, इंश्योरेंस है तो क्या? हाँ, तो इसमें आपने देखा कि सौरभ जोशी कैसे मना करते हैं, यार इसमें मोड़ना मत, भारी खर्चा हो जाएगा। मतलब कोई न पराया तो पराया होता है, मतलब वो सगे फादर तो नहीं है, पर लेकिन इसी के सगे फादर इन्हें चलाते हैं जी वैगन, तो ये कुछ ऐसा कहते हैं। मैंने स्पोर्ट्स मोड लगा दिया, अब भगा के देखना, ये देखो झटके मारेगी ये। अरे टेंशन मत लो, इंश्योरेंस है इसका, ठुक भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इसमें आपको देख के मेरे बोलने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता कि आप देख के समझ गए होंगे कि किस तरह इनके फैमिली में भेदभाव होता है। मतलब हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं। मतलब चाचा जी को तुरंत मना कर दिया और अपने पापा जी को कहते हैं कोई टेंशन नहीं, वो बल्कि मर्सिडीज उनकी जो चाचा चलाते हैं 44 लाख से स्टार्ट होती है, मतलब ज़्यादा से 70 लाख तक होगी इनकी मर्सिडीज। पर लेकिन जो इनकी जी वैगन थी वो 3.5 करोड़, मतलब 3 करोड़ की जी वैगन थी। तो देखो, इतने बड़े अमाउंट के डिफरेंस के बावजूद उन्हें मना करते हैं मर्सिडीज को, इनके चाचा जी को मना करते हैं। पर लेकिन पापा जो जी वैगन चलाते 3 करोड़ की, उन्हें कोई टेंशन नहीं क्योंकि इंश्योरेंस है, जी भर के चलाओ। देखो, ये होता है भेदभाव, अपना तो अपना होता है। तो चलो कोई बात नहीं, इससे हमें क्या ही लेना देना। सो इसको आंसर देने का यही मतलब था कि कोई लोग कहते हैं सौरभ जोशी फैमिली बहुत ज्यादा स्वीट है, लवली है, यूनिटी है। सो देख लो, ये होती है यूनिटी। सो जो चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा, ये कैसा सूज ले लिया। इसमें जब आप देखोगे सौरभ जोशी सुबह कुछ और कह रहे थे, दिन में कुछ और कह रहे थे, मतलब ये सीधा सीधा अपनी बातों में फंस गए थे। अगर मैं बोलूँ तो मेरे बोलने से अच्छा आप सुनोगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुनो। तो सौरभ को स्कूल की छुट्टी है उनकी, बाहर पीयूष स्कूल से आ चुका होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ, सो इसमें आपने सुना कि सुबह कहते हैं कि आज उनकी छुट्टी है, पर लेकिन दोपहर में जब वो सूज दिखाने जा रहे थे तभी ये कहते हैं कि आज वो लोग स्कूल से आ चुके होंगे, मतलब वो अभी स्कूल से आ चुके होंगे। फिलहाल अभी आप उनके व्लॉग में ये वाला व्लॉग जाके देखोगे, ये वाला पार्ट जाके देखोगे तो ये वाला व्लॉग का पार्ट है वो आपको कट दिखेगा, मतलब उन्होंने ट्रिम कर दिया। पर मैंने दिखा दिया कि कैसे कहते हैं सुबह की आज छुट्टी हो, दोपहर में अपने मतलब नशे करके व्लॉग बनाते हो क्या सौरभ भाई। तो चलो अभी एक और बताता हूँ इसी व्लॉग का। हाँ, तो सुबह इसी व्लॉग के पार्ट में आप पीयूष जोशी के बाल देखो, इसमें आप ध्यान से इसे बाल देख लो, बहुत ज्यादा छोटे, मतलब गंजे ही कह सकते हो, इस बाल को गंजा ही कह सकते हो। तो इतने छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे होंगे, पर लेकिन व्लॉग के एंड में आते आते मतलब 8 मिनट 29 सेकंड पे आपको आते आते सौरभ जोशी के बाल बड़े हो गए। मतलब ऐसी कौन सी दवाई लगा ली पीयूष जोशी ने कि 5 घंटे में बाल इतने बड़े हो गए, मतलब इतने बड़े बाल हो गए उनके सिर्फ 5 घंटे में गंजे से, मतलब पूरा बाल आपको दिख रहा होगा और गंजे दिख रहा होगा। पर लेकिन 8 मिनट 29 सेकंड पे आपको ये दिख रहा होगा, मतलब 5 मिनट में ऐसी कौन सी दवाई लगा ली पीयूष जो आपको इतने बड़े बाल हो गए। सो देख लो, इतने दिन पुराने व्लॉग को एक मर्ज करके बना दिया जाता है व्लॉग, और आप देखते हो एवरी डे एवरी न्यू व्लॉग। सो चलो चलते हैं आज के व्लॉग पे। तीसरा, सो आज का आप लेटेस्ट व्लॉग देखोगे, आज का मतलब आज है मंडे, ठीक है, आज 3 नवंबर है और आज मंडे है। अब ये वाला व्लॉग जो आज उन्होंने अपलोड करा है वो कल शूट करा था, और कल था संडे 2 नवंबर, मतलब स्कूल की छुट्टियां होती है। बट लेकिन हमें आज के व्लॉग में दिखा कि कुणाली पीयूष सब स्कूल गए थे। मतलब इसमें आपको दिखेगा कि कुणाली स्कूल में है, और बल्कि वो वाला व्लॉग शूट होना चाहता संडे को, मतलब आज है मंडे, पर लेकिन वो आज अपलोड हुआ, मतलब कल का शूट हुआ होगा। कल संडे था, कल संडे में छुट्टी होती है स्कूल की, बट लेकिन इनके व्लॉग में दिखता है कि कुणाली स्कूल जाते, मतलब समझ जाओ इनके व्लॉग की सच्चाई। तो चलते हैं कि सौरभ जोशी कैसे अपमान करते हैं छोटे यूट्यूबर्स का। चौथा, मनोज दे, आपको पता होगा यूट्यूब टिप्स पे वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल पे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे इन्होंने वीडियोस बना रखे हैं और ये एक फेमस सक्सेस क्रिएटर भी है। बट लेकिन ये जाते हैं सौरभ जोशी से मीट करने का, और तभी जब मनोज दे मिलने जाते हैं तब आप देखोगे पीयूष का बिहेवियर, आप पहले ध्यान से देखो। गोलू मेट पीयूष। हेलो पीयूष ब्रो,
अभी उठ रहे हो? ये मतलब जैसे लोगों से मिलता है तो ये शांत। हाँ, सो इसमें आपने देखा कि पीयूष का बिहेवियर मतलब इतने छोटा बच्चों के एटीट्यूड मतलब इतना ज़्यादा एटीट्यूड कि हमसे वो छोटा क्रिएटर है, वो हमसे कैसे मिल रहा है, मतलब वो व्लॉग हमारा कैसे बना, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड, सीधा सीधा बोलूँ तो पीयूष जोशी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, पूरा का पूरा एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो हमसे छोटा क्रिएटर है। और उसके कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि पीयूष द एटीट्यूड किंग, पीयूष में इतना सारा एटीट्यूड, बच्चा ही है पर लेकिन इतना एटीट्यूड। और उसी को डिफेंड करने के लिए मतलब मनोज दे के ब्लॉग्स में पूरा का पूरा छप गया था कि पीयूष जोशी है वो पूरा का पूरा एटीट्यूड किंग है, और उसी को डिफेंड करने के लिए मनोज दे एक वीडियो डालते हैं घमंडी पीयूष। सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने बताया रियल टॉक के पॉडकास्ट में। सब मनोज दे कहते हैं कि मैंने पीयूष को डिफेंड करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाए थे घमंडी पीयूष की, उसने ऐसा कुछ नहीं करा। वो बाद में अच्छे से मतलब सीधा सीधा यही कहते हैं कि पीयूष घमंडी नहीं है, और इन्होंने थंबनेल इसलिए बनाया था घमंडी पीयूष क्लिकबेट के लिए, क्योंकि सारे क्लिकबेट के लिए थंबनेल बनाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जो भी वीडियो बनाते हो पैसे के लिए तो बनाते हैं, व्यूज के लिए बनाते हैं, और व्यूज नहीं आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए क्लिकबेट थंबनेल होना चाहिए। सो क्लिकबेट के लिए लिख देते हैं घमंडी पीयूष। तो बिना वीडियो देखे सौरभ जोशी 1 घंटे के अंदर वीडियो अपलोड के बाद क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मतलब सीधा के सीधा मनोज देखो 1 घंटे के अंदर ब्लॉक कर देते हैं। पर लेकिन यही अगर मिस्टर इंडियन हैकर जो कि 45+ मिलियन सब्सक्राइबर वाली चैनल है, उसी के पास अगर सौरभ जोशी जाते हैं, अगर वो लिख देते हैं एक्सपोज, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका बड़ा फेम एरिया है। उनसे अगर बहस करेंगे तो इनके पता नहीं 20 मिलियन कब हो जाए, किसी को पता भी ना चले, चुटकी बजाते इनके 20 मिलियन हो जाएंगे। इसलिए कोई बड़ा क्रिएटर करे तो कुछ नहीं, पर लेकिन अगर इनसे थोड़ा छोटा क्रिएटर कर दे तो सीधा ब्लॉक मार दिया जाता है। तो ये होता है एटीट्यूड। मतलब कई लोग कहते होंगे सौरभ जोशी बहुत हम्बल है, तो देख लो अपने हम्बल की सच्चाई। सो मे भी आपको पूरी सच्चाई पता चल गई होगी सौरभ जोशी फैमिली की, और सौरभ जोशी की और पीयूष जोशी की भी पता चल गई होगी। सो अब पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा जोशी फैमिली के बारे में। और अगर आपको क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, मैंने यहाँ बता रखा है मिस्टर इंडियन हैकर क्यों वीडियो अपलोड नहीं करे, तो इसे जाके क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा मिस्टर इंडियन हैकर जो 12-13 दिन से अपलोड नहीं करे क्यों करे। सो यहाँ जल्दी से क्लिक करो। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।